आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत-बहुत आभार। और पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है या बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनके लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कार्ड आया है यहाँ पे मदर का और नीचे है गॉडेस का। नर्चरेंस, पेशेंस, अनकंडीशनल लव, जॉय इन गिविंग बर्थ टू लाइफ। गॉडेस की एनर्जी कहती है द फेमिनिन एक्सप्रेस्ड थ्रू विजडम, नेचर, लाइफ फोर्स एंड सेंसुअलिटी। तो आप दोनों ही एनर्जीज में बहुत ज़्यादा बैलेंस में हैं। तो ये माँ दुर्गा की एनर्जीज भी हैं आपके लिए, या माँ काली की भी, क्योंकि मदर गॉडेस हैं यहाँ पे, या जिनको भी आप डिवाइन फेमिनिन के रूप में समझते हैं, जानते मानते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या वेट करना चाहते हैं? तो नर्चर कर रहे हैं आप अपने आप को, या फिर आपको नर्चर करना है? आप अपने आप को भी नर्चर कर रहे हैं और आप साथ-साथ दुनिया को भी नर्चर कर रहे हैं। या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे कार्ड है आप लिमिटेड का। ये कार्ड कहता है एडिक्शन टू सेल्फ पिटी। तो आप अपने आप को थोड़ा कम करके नहीं आंकिएगा। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपने अपनी आप दुनिया के लिए जो कुछ कर रहे हैं, आप अपने लोगों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, या आप अपनी यात्रा में जो कुछ कर रहे हैं, उसमें आपने खुद को कम करके आँकना है। तो आपको खुद को कम करके नहीं आँकना है। कम करके इसलिए नहीं आँकना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सही जगह पर हैं, सही एनर्जीज़ में हैं। तो अपने आप को आपने कोसना नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर फ्रेंड। क्या वेट करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रैक्टिस के लिए। टैलेंट आंटे का कार्ड है यहाँ पे। तो आपका ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना जहाँ पर आप से किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं जिसमें आपकी सिर्फ रुचि होती है, और अपने आप को आप सुपरफिशियल चीज़ों से बचा सकते हैं, या अपने आप को आप सुपरफिशियल चीज़ों पर डाल सकते हैं। ठीक है? तो आप में से कुछ लोग अपने आप को इसके लिए कहीं न कहीं कोस सकते हैं, यानी कि आपके अंदर ऐसा अगर चल रहा है कि मैंने क्यों किसी चीज़ में हाथ डाला, तो ऐसी एनर्जीज़ नहीं होंगी आपके लिए। आपके लिए अच्छी ही होंगी, इसलिए खुद को आपने अपनी अगर कोई कमी होती है किसी चीज़ को सीखने में, तो आपको खुद को अपने आप को कोसना नहीं है कि अरे मेरे से गलती हो गई, मुझसे गलत हो गया, मैंने ये गलत सोच लिया, मैंने ये गलत कर लिया। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ या हो रहा है आपके साथ, तो अपने आप को उस चीज़ से आपको बचाना है, क्योंकि आप समय समय के साथ हर कदम के साथ आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। डंजन का यहाँ पे कार्ड है। ये कार्ड कहता है रिवर्स में रोमांटिक अट्रैक्शन को यूज़ करना, रोमांटिक अट्रैक्शन की पावर को यूज़ करना अपने प्राइवेट एजेंडा के लिए। पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। टीचर का कार्ड है यहाँ रिवर्स में। चलिए, ज़्यादातर कार्ड रिवर्स में ही है। जज का कार्ड है यहाँ पे सीधा। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, गॉड का कार्ड है यहाँ रिवर्स में। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए नेटवर्कर का। नेटवर्कर का कार्ड कहता है कि इंफॉर्मेशन शेयर करने के ज़रिए एकता को बढ़ाना, और सोशल अवेयरनेस को या एम्पैथी को दिखाना। तो आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें अपने आप के साथ में आप जो भी चीज़ें सीखना चाहते हैं वो सीखें, लेकिन आपको किसी किसी भी चीज़ में या किसी भी परिस्थिति में आपको खुद को जज नहीं करना है। पहली चीज़ तो यही है। तो आपको यहाँ पे कोई ये दिखाने की या ये बताने की कोशिश कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है कि आप जो नर्चर कर रहे हैं चीज़ों को, या आप जिस तरह से सही रास्ते पर हैं वो आप नहीं हैं। कोई आपको ओवरपावर यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है, यूजिंग पावर टू कंट्रोल पीपल। कोई कंट्रोल करने की कुछ लोगों को भी कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। स्पेसिफिकली ये आपकी एनर्जीज़ है जहाँ पर कोई आपकी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहता है, ताकि आप सही तरीके से चीज़ों को ना दिखा सकें, या सही तरीके से चीज़ों को आप ना कर सकें। जो मैं यहाँ पे समझ पाई हूँ वो यही बात है कि आप कुछ ऐसे काम कर रही हैं जो कि दुनिया की नज़र में है, या फिर दुनिया को पता है, या दुनिया को दिखाई या सुनाई देता है, किसी न किसी तरीके से दुनिया की नज़र में है, और यहाँ पर कोई आपको उसमें कोशिश कर रहा है आपको उसमें फँसाने की, या फिर आपको मैनिपुलेट करने की, या लोगों को आपके खिलाफ भड़काने की, या गलत रास्ते पे डालने की। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो कि किसी दूसरे को अपने रोमांटिक अट्रैक्शन में फँसाकर
उस इंसान के साथ, यानी कि आपके साथ कुछ गलत करवाना चाहते हैं, उस इंसान को अपने साथ फँसा कर। डेफ़िनिटली यहाँ पे ओरिजिनल तो कुछ नहीं है, लेकिन फँसाना चाहते हैं, विश ग्रांटेड है यहाँ पे, सडन 8 ऑफ यूँ। तो आपकी कोई ना कोई ऐसी विशेज़ जो है यहाँ पे पूरी होंगी, यानी कि अचानक कुछ ऐसा होगा जो कि आपकी विशेज़ पूरी होंगी या अपने आप को फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में देख पाएँ। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड, क्या गाइड करना चाहते हैं? कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? प्लेइंग विद योर इमोशंस एंड योर एनर्जी कॉजिंग कंफ्यूजन। तो यहाँ पे कोई आपकी उस कंपैशन वाली एनर्जीज को यहाँ पे उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि किसी भी चीज के बारे में कहता है, कोई रोमांटिक अट्रैक्शन के बारे में कोई आपसे बात करता है या करती है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो ये इंसान वही है जो कि आपको एनर्जेटिकली तो कर ही रहा है, लेकिन ये इंसान आपको बातों के जरिए भी करने की कोशिश कर सकता है, मैनिपुलेट। थैंक यू सो वेरी मच। मे बी कोई रोमांटिक रोमांटिक आपके ऊपर इस तरह की प्रोजेक्शन करना चाहता है या करना चाहती है या कर रहे हैं ये लोग, जो कि आपको नुकसान दे। यू कैन स्माइल नाउ, तो आप हंस सकते हैं, इनकी आपको जो भी कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, आप उसमें कंफ्यूज नहीं है और आप एक बेटर जगह पर हैं, इनकी आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप जो कुछ करना चाहते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। इनकी आपको सडन या तो रियलाइजेशन होगा, अचानक से ही आपको पता चलेगा, या फिर कोई ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से आपके चेहरे पे ये स्माइल आ ही जाएगी। कंफर्मेशन कार्ड है, आपकी इंट्यूशन जो थी इस दोस्त के लिए हमेशा से ही राइट थी या राइट है। मनी, एनर्जी, लाइफ और रिलेशन को लेकर इसने आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक किए थे या किए हैं। इसे प्लांट किया गया था या इसे पेड किया गया था आपको हार्म करने के लिए। बार बार यहाँ पे लिखा है ओवर 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 एंड ओवर, यानी कि जितनी बार भी ये आपके ऊपर ये इंसान वार कर सकता था, इसने किया है, और हर बार इस सो कॉल्ड आपके दोस्त ने पैसा लिया है या फिर इसको पेड किया गया था, इसको आपकी लाइफ में प्लांट किया गया था। कंफर्मेशन कार्ड है, यानी कि किसी ऐसे दोस्त की एनर्जी है आपकी जिसने आपकी मनी, एनर्जी, लाइफ और रिलेशंस को खत्म और खराब करने के लिए आपके ऊपर क्रुएलिटी दिखाई, आपके ऊपर इस तरह के अटैक किए, आपको जज किया, और जितनी भी चीजें ये किसी और को सिखा सकता था, ये कोई से सीख सकता था, इसने उसको भी सिखाई या उसके साथ मिलकर भी ये सब चीजें करी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और मे बी इसमें आप में से कुछ लोगों के लिए ये अगर जो भी दोस्त सहेली आपका था या थी, इस इंसान ने आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए जिससे कि आप इसके साथ में लवे डवी हो जाएं, या फिर आप इसकी एनर्जीज को अपने इसके साथ जुड़ा हुआ देखें और कंफ्यूज रहें कि आप इसके तरफ अट्रैक्टेड हैं। ठीक है। डार्क एंटिटी अटैचमेंट, डार्क एंटिटीज आर यूजिंग दीज पीपल टू वर्क अगेंस्ट यू, यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। तो आप में से कुछ लोग इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली जानते हैं, यानी कि जिसने स्पेल वर्क करवाया और जिसने स्पेल वर्क किया, आप उसको जानते हैं। कुछ मामलों में डार्क एंटिटीज, मैंने आपको, देखिए कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती, मैंने पिछले कुछ टाइम से आपको बार बार ये वीडियोस दी हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन वो कुछ वीडियो ही देखते हैं। अगर आप इस सारी चीज़ों से पीड़ित हैं ना, तो अपने दिमाग को बार-बार ये मैसेज देने की बजाय ना कि मुझे नेगेटिविटी आ रही है, मुझे नेगेटिविटी आ रही है, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, नेगेटिव सोच रही हूँ, या मुझे नेगेटिविटी आ जाएगी। आपको मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, और ये बात मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, चाहे आप पहली बार जुड़े हैं या आप फिर से वापस आए हैं हमेशा की तरह। मैं ये वीडियोस इसलिए बनाती ही नहीं हूँ कि आपको डर लगे। मैं ये वीडियो इसलिए बनाती ही नहीं हूँ कि आप इन चीज़ों में स्टक हो। मैं ये वीडियो इसलिए बनाती ही नहीं हूँ कि मुझे इनसे कुछ कमाना है। मैं ये वीडियो बनाती ही इसलिए हूँ ताकि जो लोग भी इस सारे एनर्जी अटैक्स में फँसे हुए हैं, कि साइकिक स्पिरिचुअल अटैक्स में फँसे हुए हैं, स्पिरिचुअल वारफेयर झेल रहे हैं यहाँ पे, और उनके साथ में ये सब चीज़ें गंदगी करने की, घिनौनापन, गंदगी और गिरा हुआ काम करने की कोशिश की जा रही है। मेरी नज़रों में ये यही है। जो कि ये करने की कोशिश की जाती है, ये की जा रही है, उससे खुद को कैसे आप बचा सकें। और अगर आप सोचें कि हम एक वीडियो तो देख रहे हैं, हम दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे, या चलो दूसरा वीडियो स्किप हो गया तो कोई बात नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं आपका वीडियो हमारी फीड में नहीं आया, तो क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल जो है वो सभी वीडियोज़ के लिए ऑल ऑल पे नहीं कर रखी है। जो आपके यहाँ पे टाइटल के नीचे ही बेल बनी आती है, उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि ऑल है, पर्सनल आपको देखना है, ये क्या ऑप्शन है उसमें। उसमें ऑल पे क्लिक करके रखिए। वैसे भी मैं कोई बहुत सारे वीडियो तो डालती नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं डालती हूँ, ये जितने भी मैं डालूँ, आप लोगों के काम के ही होते हैं, ठीक? तो इसलिए अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है, तो वो इसलिए क्योंकि आप वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, आप उसको लाइक नहीं करते हैं, या फिर आप एक वीडियो देखते हैं और 4 वीडियो आप स्किप करते हैं। रिटर्न टू सेंडर है ये सारी एनर्जीज़। सबसे पहले जिस कार्ड पे नज़र मेरी पड़ी थी, वो कार्ड रिटर्न टू सेंडर ही कहता है।
इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, जो भी ये एनर्जीज़ आपकी तरफ भेजी जा रही थी या भेजी जा रही हैं, ये रिटर्न टू सेंडर ही हैं। और अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो जो भी है साइकिक अटैक और रिचुअल्स आपके ऊपर किए गए हैं, अगर आप मेरे चैनल, मेरे वीडियो से जुड़े हैं, जेन्युइनली जुड़े हैं और आप इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं, मेरा वादा है ये आपसे, ये मेरा कहना है आपसे कि आप कभी भी इन चीज़ों में फँसे नहीं रहेंगे। क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ हैं, वो ऑलरेडी आपको हील करते ही रहते हैं। मैं यहाँ पर जब भी वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और हमेशा ही डिवाइन बीइंग्स के साथ में एनर्जेटिक जो लेवल पे, हाई लेवल पे हैं, उनके साथ कनेक्ट रहती हूँ। उनको कॉल करती हूँ यहाँ पर और उनसे आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए प्रेयर करती हूँ। आपके प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करती हूँ। जो भी सही जेनुइनली लोग जुड़े हैं, जिनको जेनुइन प्रॉब्लम है यहाँ। तो इसलिए अगर आप मेरे वीडियो से जुड़ते हैं, तो हमेशा ही आपको हीलिंग मिलेगी। और अगर आपका देखने का मन नहीं करता है, अगर आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, आपको चीज़ें रिपीट लगती हैं, तो देखिए आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जब आपके साथ एनर्जी अटैक होते हैं ना, तो आपको उन सब चीज़ों से चिढ़ होती है, जो कि आपके भले के लिए होती है। ये बात मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ। आप ऐसे रिश्तों में, ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, जो कि आपको भला आपका कर सकती हैं या आपके लिए सही रास्ता खो सकती हैं। फिर से कार्ड गिर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है। आपकी जो मेमोरीज़ है, वो इरेज़ करने की कोशिश हो रही थी यहाँ पे, लेकिन ये जो भी है, रिटर्न टू सेंडर हो गया है। इससे बढ़िया कमाल की बात आप समझ सकते हैं कि क्या होगी? जब आप मेरे वीडियोज़ में, रीडिंग्स में देखते हैं कि बैकफ़ायर की एनर्जीज़ आ रही हैं, रिटर्न टू सेंडर की एनर्जीज़ आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? तो आप इसलिए हँसते मुस्कुराते रह सकते हैं, क्योंकि जो भी डार्क एंटिटीज़ आपके खिलाफ लगाए गए थे, आपके खिलाफ भेजे गए थे, वो कहीं न कहीं इन्हीं लोगों के पास वापस चले गए हैं। मदर गॉडेस की एनर्जी है यहाँ पे, माँ दुर्गा की एनर्जीज़ हैं, माँ काली की एनर्जीज़ हैं। स्ट्रांगली माँ दुर्गा की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। अगर आप उनके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं, ये वीडियो आपको मिलेगा। और अगर आप सुन पाते हैं इस सारे वीडियो को, अगर मेरे वीडियोज़ आप पूरी तरह सुन पाते हैं हमेशा, चिड़चिड़ाते नहीं हैं, या आपका मूड खराब नहीं होता है, या आपका स्किप नहीं होता है बार-बार, तो याद रखिएगा आपकी हीलिंग होती है। ठीक? आपका मन नहीं भी करता है, तो भी आपकी हीलिंग होती है। अगर उस टाइम मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बाद में देख लो, लेकिन कंप्लीट करो, वीडियो को पूरा कंप्लीट करो और ज़रूर करो, क्योंकि कहीं न कहीं आपके लिए कोई एक लाइन, एक मैसेज ऐसा हो सकता है, जो कहीं बाद में वीडियो में हो। इसलिए पूरा वीडियो हमेशा सुनना, देखना ज़रूरी है। इसलिए मैंने कलेक्टिव रीडिंग स्टार्ट करी थी। मैनिपुलेटिंग यू विद मैसेजेस कॉज़ इमेज अटैचिंग स्पिरिट। तो स्पिरिट अटैच करके आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए गए थे या किए गए हैं। सिखाया गया है लोगों को कि किस तरह से आपके साथ में स्पिरिट अटैच की जाए। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसने, या तो दोस्त होने के नाते आपके साथ जब जब बातें करी, आपसे कॉल किया, मैसेज किया, आपको मैनिपुलेट किया, इसके साथ डार्क एंटिटी है अब, और इसने हमेशा ही आपके इमोशंस के साथ में कोई ना कोई खिलवाड़ किया था, या किया है, या लगातार अभी भी करने की कोशिश है। थैंक यू सो वेरी मच। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस की भी। ओके, आज कार्ड गिरे ही जा रहे हैं भाई। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू थिंग्स, डोंट गेट स्टक इन एनीथिंग। तो आपको किसी चीज में स्टक नहीं होना है, किन्हीं बातों में स्टक नहीं होना है। इसलिए ही ये वीडियो बनाती हूँ मैं, ताकि आप लोग स्टक ना रहें। अगर आपके साथ में चीजें खराब हैं, हालात बुरे हैं, चीजें बुरी हैं, अच्छी चीजें नहीं हुई हैं, नहीं नहीं हुई थी, नहीं हो रही हैं, आपको लगता है नहीं होंगी, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी चीज अच्छी हो या बुरी, कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहती है। अगर आपका बुरा वक्त, जैसे आपका कभी जीवन में अच्छा वक्त नहीं रहा और आपने बुरे वक्त को झेला, तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, ये जाएगा। लेकिन ये विश्वास आपको होना चाहिए। वियर्ड फैंटेसीज़ हैं, इसे आपके इस दोस्त की बहुत अजीब कल्पनाएँ हैं आपको लेकर, डार्क एनर्जीज़ हैं इसकी, ऑलवेज़ थिंक वियर्ड थिंग्स, एडिक्शंस है इसको। तो ये आपको लेके डेफ़िनेटली इसका जो भी एनर्जीज़ हैं, इसका जो एक ही मोटिव है आपको अपने साथ जोड़ने का, रूट चक्रा टू रूट चक्रा, यानी कि एस एस एज़टेक मैजिक है। क्या बोलो, डार्क एनर्जीज़ है, इसकी अजीब सोच है, ये आपको ले लेकर अजीब चीज़ें सोचता है, करता है या करती है। थैंक यू सो वेरी, इसने जो भी आपसे डार्क एंटिटी अटैच करने की कोशिश की थी, वही इसके साथ में अटैच है। और साथ ही साथ ये ऑलरेडी डार्क एनर्जीज़ के साथ में काम करता है या करती है, या लोगों को सिखाता है, या उनसे सीखता है। थैंक यू सो वेरी मच। जी। जजमेंट है इसके लिए यहाँ पे। जज का कार्ड ऑलरेडी है यहाँ पे, क्योंकि गॉड का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है। अपनी पावर को यूज़ करना, कंट्रोल करने के लिए लोगों को ऑलरेडी लिखा है, यूजिंग पावर टू कंट्रोल पीपल, है ना? क्रुएलिटी लिखा है यहाँ पर, अपनी पावर को मिसयूज करना। तो आपका ये दोस्त जो भी था या थी, ये अच्छी तरह से जानता था किस तरह से स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, एंटिटीज, डार्क मैजिक किया जाता है, या किया जाता, लोगों को जो है मैनिपुलेट किया जाता है, उनकी एनर्जीज को, उनको कंफ्यूज किया जाता है, और इसने भरपूर आपके ऊपर इसका इस्तेमाल किया है। लव स्पेल्स, ब्लैक मैजिक टू पुल यू बैक इन, दे वांट पावर ओवर यू, चैप्टर क्लोज ऑलरेडी। तो देखिए,
इसलिए आपके साथ में लफ्ज़ मैंने अभी जस्ट बोल ही रही थी ना मैं आपसे। इसलिए वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ़ में एग्ज़िस्ट करती हैं। अगर आप कहते हैं मेरा कोई लव का चक्कर नहीं था, अगर आप कहते हैं कि मेरा कोई किसी के साथ कुछ और लफड़ा नहीं था, जो कुछ भी आप कहते हैं, कोई दोस्त ऐसा नहीं था, आपको नहीं पता है ऐसे लोग थे आपकी एनर्जीज़ में या हैं आपकी एनर्जीज़ में। जो आपको स्टक करने के लिए, अपने साथ स्टक करने के लिए आपके बारे में उल्टा-सीधा सोचते हैं, आपको देखते हैं, आपको मॉनिटर करते हैं, करवाते हैं, साइकिकली आपके ऊपर रिमोट व्यूइंग करते हैं और अपनी जितनी गंदी एनर्जी, अपनी गंदगी जितनी होती है, वो आप पर, आपके पिक्चर पर, आपके नामों पर, आपकी सोच पर निकालते रहते हैं। इससे ज़्यादा स्पष्ट मैं कहूँ ही क्या, है ना? तो क्या करना है आपको? हाँ, वही जो मन में चला अभी रिटर्न टू सेंडर। कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे अर्थ एलिमेंट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये बात अपने आप ही आनी चाहिए मन में। जैसे होता है ना जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, जोर से बोलो रिटर्न टू सेंटर, सारे बोलो रिटर्न टू सेंटर, मैं नहीं सुनिया रिटर्न टू सेंटर। सेट सेट बाउंड्रीज, दिस एयर साइन इज वर्किंग विद अदर पर्सन इन ईथर, क्लियर अवे नेगेटिव थॉट्स। अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाइए। मैंने कहा ना ये कोई ऐसा इंसान जिसने जो कि आपका सो कॉल्ड दोस्त था, दोस्ती थी, इस इंसान ने किसी और के साथ मिलकर आपका कोई ऐसा एक्सी जो कि आपके बारे में वियर्ड चीजें सोचता है, सोचती है, कोई लव स्पेल इसने आपके ऊपर इसके साथ मिलकर किया था, आपको कोई ऐसी चीज़ डेफ़िनेटली खिलाई पिलाई गई थी जब आपने किसी के साथ रिलेशनशिप अपना ब्रेकअप किया या आप किसी से दूर हुए और आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी आपका फ्रेंड ही होगा, ये मदर गॉडेस की एनर्जी के साथ में या तो कनेक्टेड होगा या होगी या फिर इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है भैया। लोग माँ काली के साथ में जुड़े होते हैं, तांत्रिक प्रक्रियाएँ करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी से। ठीक है? अपनी नेगेटिव थॉट्स को हटाइए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है एक्वेरियस का, न्यू थिंकिंग, टेक्नोलॉजी, फ्रीडम, क्वालिटी टाइम, बी फोकस्ड, अनविलिंग टू चेंज, डोंट वांट टू चेंज, स्टबर्न पर्सन है यहाँ पे। इनके लोग ऐसे ही रहेंगे, जैसे ये हैं वैसे ही रहेंगे। चलिए अच्छी बात है, इनको भगवान ऐसा ही रखे जैसा है क्योंकि अलग होकर करेंगे क्या जब अपने पे कानून। ठीक, तो देखते हैं और क्या-क्या जादूगरी निकल कर आती है। तो कोई बात बुरी लगती ही नहीं पता। तो कोई चीज़, कोई बात बुरी लगती ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ, नॉर्मल है अब। थैंक यू सो वेरी मच टेडी मैम, क्या गाइड करना चाहते हैं? जो चीज़ आपको गिराने के लिए भेजे ना, उसको अपने लिए वजह बनाओ आगे बढ़ने की, होनी चाहिए। ट्राइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम असेंड। अभी यही बात मैं आपको बोल रही थी ना, उसे आगे बढ़ने की वजह बनाओ। तो आपको असेंड करने से रोकने की कोशिश हो रही है, 6 नंबर है यहाँ पे। किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है यहाँ पे। टाइम फॉर हीलिंग एंड रीजनरेशन, गिफ्ट ज्वेलरी, तो आपको किस तरह का कोई गिफ्ट दिया गया था या फिर किसी ना किसी तरह की कोई ज्वेलरी आपको दी गई है। देखिएगा किसने दी है, नहीं है आपके हिसाब में तो हटा दीजिएगा उसे। सो वेरी मच डिफाइन, क्या बताना चाहते हैं? यू आर ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, योर प्रोटेक्टर इज नॉट प्लेइंग अबाउट यू। अर्थ एंजल है। अब आप हंस सकते हैं इस बात पे, ठीक है? तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी ने आपका ट्रस्ट जो है ब्रेक किया है। आपके प्लेयर जो हैं आपके बारे में नहीं खेल रहे हैं, इसलिए जितनी भी डार्क एंटिटीज आपके ऊपर भेजी जा रही हैं, वो सब आपको नुकसान करने के लिए है, इसलिए अपनी बाउंड्रीज को सेट करके रखिए। अपने एंजल्स को बता के रखिए भैया क्या चीज़ मेरे ऑरा में अलाउ है, क्या नहीं है। नहीं समझ में आता उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, अपने एंजल्स के ऊपर। तुम्हें सुरक्षित रखना है हमें भैया, कैसे भी रखो, तुम्हारी मर्ज़ी। हम टेंशन नहीं लेने की। टेलिंग लाइज़ अबाउट यू, फ्रीक्वेंट विजिट्स टू पुलिस, लॉ ऑफिस। जज है यहाँ पे, है ना? तो आपके बारे में लगातार झूठ बोले गए थे या झूठ बोले गए हैं, झूठ बोला जा रहा है अभी भी। इस तरह की ईमेल, मैसेजेस, कॉल्स आपको भेजे जा रहे हैं या आपके खिलाफ भेजे जा रहे हैं, जहाँ स्पिरिट अटैच करके भेजी जा रही है किसी को मैनिपुलेट करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो ये धोखा आपको किसी ने शानदार तरीके से दिया है।
थैंक यू सो वेरी मच। एंजाइटी, शॉर्ट टर्म एंजाइटी आपको देने की कोशिश हो रही है, ये कि आपको एंजाइटी देने की कोशिश है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म रहेगी। 2017 दिसंबर से आपका कोई मतलब हो सकता है 936 नंबर हो सकता है, 12 नंबर हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। क्या बात करना चाहते हो? तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अगर कोई रिलेशनशिप था आपका या रिलेशनशिप है आपका, या फिर किसी तरह के रिश्ते में आप हैं, या आप थे जब आपका कोई ये फ्रेंड आपके साथ था ना, और अगर इस इंसान की आपके बारे में वियर्ड फैंटेसीज थी, तो इसने आपकी लव लाइफ पे, आपकी मैरिड लाइफ पे, या आपकी लाइफ में जो लोग होंगे उनके ऊपर स्पेल वर्क किया है। ठीक है। इनफर्टिलिटी, रिएक्शंस, एक्सेस फ्लो, बैड हैबिट्स, तो आप इसने आपके जो चीजें हैं उनको, उसके फ्लो को इसने रोकने की कोशिश किया। हेटर है ये इंसान सेंसिटिव एनर्जीज के लिए, यानी कि इसे हेट होती है जब ये अपने आप से ज्यादा किसी को बड़ा हुआ देखता है या देखती है। थैंक यू सो वेरी मच। क्योटिक एनर्जीज है यहाँ पे, कोई आपका डेफिनेटली आपका फ्रेंड, और ये जो भी पर्सन है ये आपका एक्स एक्स ही है। नेगेटिव एनर्जी से आप फ्री हैं। तो आपके ऊपर जो प्रोजेक्शन करने की कोशिश की थी या की गई है किसी तरह का झूठ बोल के, उससे भी आप फ्री हैं। एच अल्फाबेट है यहाँ पे। लोअर योरिस, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वॉचिंग रीडिंग्स, तो ये जो भी इंसान है ये खुद भी बहुत सारी रीडिंग देख रहा है, कर रहा है, या करवा रहा है, करवा रही है, और ईश्वर भी इनको देख रहा है। चलो बढ़िया है। तो लास्ट का ये हिस्सा एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हो पाया और किसी वजह से रह गया। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी एनर्जीज हैं उनको, क्रिएटिविटी को, अपनी एनर्जीज को एक्शन में लेकर आइए, ताकि आपको जो करना है अपने साथ में, अपनी लाइफ के लिए, आप उसे कर सकें। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ईश्वर से प्रेयर कीजिए ताकि वो आपको सही रास्ते पे रख सके, और साथ ही साथ आपकी मदद कर सके आपके डिवाइन पर्पस में। और आपसे कहा गया है कि ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, जो भी अनुभव आपके लिए हुआ है डिवाइन की तरफ से, उसका कोई ना कोई महत्व है। इस उसमें आपको हीलिंग मिल जाएगी, जो भी आपको पेन समझ में आ रहा है कि आपको हो रहा है, और आप ग्रोथ के रास्ते पर हैं। अगर आपको 1% भी ये महसूस होता है कि आपको इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में किसी तरीके से स्टक करने की कोशिश की जा रही है, आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करके, एंटिटीज को जोड़कर, या फिर इस वर्ल्ड में आपके लिए कुछ क्रिएट करके, तो मेरी इस बात पे ध्यान रखिएगा, अगर आप सही हैं तो आपको किसी चीज़ से टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए सब चीज़ें अपने आप ही नॉर्मल होती चली जाएँगी। आपको सिर्फ़ अपने आप को बैलेंस्ड रखना है। यानी कि देखिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, और अपने गिफ्ट्स को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, डिवाइन के साथ कनेक्शन को क्लेम करके रखिए। अपनी भक्ति, अपनी शक्ति को क्लेम करके रखिए, क्योंकि जब आप उसको क्लेम नहीं करते हैं, जब आप कहते हैं कि ठीक है मैं करूँगा, आज मैं करूँगा, कल मैं करूँगा, जब आप उसे टालते हैं, या मैं करूँगी, है ना? जब आप उस चीज़ों को टालते हैं, या आप उस एरिया में आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं हो रहे होते, इनके आप आगे नहीं बढ़ रहे होते, कदम नहीं बढ़ा रहे होते, तो होता क्या है, आपके जो गिफ्ट हैं, आपकी डेस्टिनी है, आपका भक्ति, आपकी शक्ति, आपका जो भी कुछ होता है, अनक्लेम रहता है। यानी कि उसे कोई भी क्लेम कर सकता है। ये इन लोगों का मानना है कि उसे कोई भी क्लेम कर सकता है। ये जो रियलिटी है मैं आपको बता रही हूँ, उसे कोई क्लेम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? जब आप अपने एंजल्स को ये कह के रखते हैं कि भई मुझे नहीं पता है, मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता है कि मुझे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। मुझे नहीं पता मुझे क्या डिसीज़न्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं तो भई मूर्ख हूँ। तो अपने आप को मूर्ख डिक्लेयर करो कि भई मैं मूर्ख हूँ। तो आप समझदार हो, आप बड़े हो, आप मेरे लिए करने वाले हो, जिस भी शेप, साइज़ और फॉर्म में आप उनको मानते हैं। किसी गुरु के रूप में, एंजल्स के रूप में, आर्कएंजल्स के रूप में, डिवाइन के रूप में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में। उनको बोल के रखो कि भैया आपको करना है, आपको देखना है, आपको बचाना है, आपको ले जाना है, लेकिन मेरी मंजिल वो है और मुझे वहाँ जाना है। अब रास्ता कौन-सा होगा, कैसे होगा, कितनी देर का होगा, कब पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, ये सब आपको डिसाइड करना होगा, आपको ही देखना होगा, आपको ही बचाना होगा, सँभालना होगा, बढ़ाना होगा। लेकिन ये चीज़ें मेरी हैं और मैं इनको क्लेम करता हूँ या करती हूँ। जैसा हो, जो हो, अगर मैं नहीं तो फिर कोई नहीं। ठीक है? ये आप उस ईश्वर को कह के रखिए कि मैं नहीं तो फिर कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब फिर वो कोई नहीं। मुझे अपनी चीज़ें चाहिए ही चाहिए, मुझे अपनी ये बातें चाहिए ही चाहिए, मुझे अपनी गिफ्ट्स चाहिए ही चाहिए, ये मेरा नॉर्थ रोड मुझे चाहिए ही चाहिए। बात खत्म। ठीक है? ये अब आपका कनेक्शन अपना डिवाइन के साथ ऐसा होना चाहिए कि वो सुने। लेकिन जब आप ये अथॉरिटी ईश्वर को दे देते हैं ना, और उसके बाद आप कहते हैं मैं अपने काम तो करता रहूँगा या करती रहूँगी, लेकिन तुझे तू मुझे पुश करेगा या तू मुझे पुश कर। तो वो पुश करता है आपको। वो आपको रास्ता भी दिखाता है, वो आपको बचाता भी है, वो आपके लिए ऐसी चीज़ें, कर्टेन के पीछे, पर्दे के पीछे जो चीज़ें चल रही होती है ना, जिसमें कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है जिसमें हो रहा होता है, वो गड़बड़ वो अपने आप ही ठीक कर देता है। यहाँ जो भी गड़बड़ है ना, वो अपने आप ही ठीक कर,
इसलिए रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना, अपनी भक्ति शक्ति, अपने डिवाइन से कनेक्शन को क्लेम करना नहीं भूलना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। कोई भी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी उसके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।